हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर लेके आ चुका हूँ कक्षा 9वीं वालों के लिए गणित के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ बच्चों। 100% कल के पेपर में आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों। जिन बच्चों को अगर गणित सोल्व करना नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पास इतने नंबर तो आप लेके ही आ जाओगे, क्योंकि टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कराऊंगा ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ सके बच्चों। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। जो बच्चा बिल्कुल ही नया देख रहा है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बोर्ड से रिलेटिव, वार्षिक से रिलेटिव सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो में इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में 100% आएगा बच्चों। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी संख्या ज्ञात करनी? 6 परिमेय संख्या। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ज़रूरी नहीं कि 3 और 4 यही आए, अगर यहाँ पर संख्या 2 और 3 आ जाए, लेकिन अपनी ट्रिक अगर आपको याद है तो आप कौन सी भी संख्या हो आप सवाल अच्छे से सोल्व कर पाओगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। बिल्कुल एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे ही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। हल। अब कितनी संख्या ज्ञात करनी है अपने को? 6 संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 6 से 1 प्लस करेंगे बराबर 7। अब इस 7 का गुणा अपने को क्या करना है? इन 3 में और 4 में करना है। अब सबसे पहले इनको परिमेय में बदलेंगे बच्चों। 3 को परिमेय में बदलेंगे अपन, तो 3/1 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 7 का गुणा 3 के ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। देख लीजिए, करते हैं। गुणा 7 गुणा 7, ये हो गया, ठीक है। अब अपने पास फिर संख्या क्या है? 4। इस 4 को भी परिमेय संख्या में लिख लो पहले। ये 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख लो। यहाँ तक क्लियर? इसका भी गुणा ऊपर 7 में करना है और नीचे 7 में करना है, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो 7 3 21 और नीचे हो जाएगा 7 एकम 7। यहाँ पर 7 चौक 28 और 7 एकम 7। तो हमारी 2 परिमेय संख्या हमें क्या मिली है? एक मिली हमें 21/7 और एक मिली हमें 28/7। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 28/7। अब इनके बीच की परिमेय संख्या हमें कितनी ज्ञात करनी थी? 6। तो 21 के बाद हो जाएगा आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो 6 परिमेय संख्या हमें मिल गई, तो यही क्या आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों, इस तरीके से। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर अगर 6 की जगह 7 आ जाए तो 7 आ जाए तो आपको 7 क्या करना है? 7 + 1 जोड़ के ऊपर भी 8 का गुणा करना रहता है, नीचे भी 8 का गुणा करना रहता है। अगर यहाँ पर संख्या बट्टे में आ जाए, थोड़ा हिंट बट्टे वाला भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपका आ जाए सवाल 1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। कितनी? 5। अब ये तो ऑलरेडी परिमेय संख्या में है, ठीक है, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर 3 था इसलिए हमने बट्टे में 1 लिखा था, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये बट्टे में है, यानी कि पूर्ण परिमेय संख्या ऑलरेडी है। तो हमें 5 से क्या करना है? 5 में 1 जोड़ना है, तो हमारे पास आएगा 6। अब 6 का गुणा इसके ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, इसी संख्या में सेम करेंगे। देखो 1/2 लिखेंगे, गुणा में यहाँ पर करेंगे 6, फिर 6, यह हो जाएगा 6 कम 6, फिर 6 दूनी 12। यहाँ पर भी देख लीजिए 2/3, ऊपर भी 6, नीचे भी 6। अब देख लीजिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक। उसके बाद देख लीजिए 6 के बाद आपकी आ जाएगी 7/13 भी लिख सकते हो, 7/14 भी लिख सकते हो, सॉरी 8/14, 9/15। ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं बच्चों। ज़रूरी नहीं कि यही सवाल अपना सही होगा। जो बच्चा अलग ट्रिक से भी करेगा तो वो भी सही होगा। अपने बीच की परिमेय संख्या हमें निकालनी है कोई भी, इसने ये नहीं बताया कि वही निकालनी है, तो अपना सही आंसर ये वाला हो जाएगा अपना, ठीक है। ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और परीक्षा में आप अच्छे से इसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? सरल करना है अपने को। 3 + रूट में 3 दे रखा है, फिर 3 - रूट में 3 दे रखा है, को सरल आपको करना है। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में।
तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको सवाल को अच्छे से देखना है, किस फॉर्मूले के रूप में सवाल दे रखा अपना वो देख लो पहले। ये दे रखा बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दे रखा है। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप कि ये वाला सूत्र आपको याद होगा। तो ये सूत्र अगर याद है तो ये सवाल आप चुटकियों में बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा a बराबर क्या है बच्चों 3 और b बराबर क्या अपने पास √3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर सवाल लिखेंगे a स्क्वायर कितना अपने पास यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b यानी b अपने पास क्या है √3, इसका भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से अब 3 का स्क्वायर कितना होता है यानी कि 3 का गुणा 3 बार होगा, 3 गुणित 3 होगा, 3 3 9 ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर 9 फिर माइनस √3 का स्क्वायर लग रहा है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता बच्चों। तो अपने पास क्या निकल के आया 3, फिर 9 में से 3 गए तो अपने पास 6। यही अपना फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ऐसा आया ना सवाल तो आप चुटकियों में बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है 1/3 और इसका भी घात दे रखा है 3 और पूरे का घात 7 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरे का इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो इस पूरे का घात 7 है यानी कि 1 का भी घात 7 है और इस 3 का भी घात 7 है। तो पहले 1 की घात 7 बटे में है 3, इसकी घात ऑलरेडी 3 है और इसकी भी घात फिर 7 लगा दो, गुणे में रहेगी घातें। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 1 का घात 7 है तो 1 ही आएगा मान। ठीक है, यहाँ पर 7 3 21 हो जाएगा और 3 की घात 21 हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चा यहाँ तक भी करता है तो सही है। बाकी अगर इसको ऊपर ले जाना चाहता है तो ये ऊपर जाएगा तो ये घात माइनस में हो जाएगी आपकी 3 और माइनस का 21। यहाँ तक आपका फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, बस 2-3 स्टेप का सवाल है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x बराबर क्या दे रखा है बच्चों 2 और अपने पास एक बहुपद दे रखा है। आपको क्या करना है x की जगह आपको 2 रख के इस सवाल को सोल्व करना है। बहुत ही आसान है, बहुत सारे बच्चे बना पाएंगे और जिनको नहीं आता वो भी यहाँ पर सीख जाएगा। आज देख लीजिए, हल करेंगे। हमारे पास दे रखा है x बराबर 2। ठीक है, हमारे पास जो समीकरण है वो लिख लो पहले। 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस का 3। हमें x की जगह क्या रखना है बच्चों 2 रखना है। ठीक है, तो 5 एज इट इज और गुणे में है तो गुणे में 2 हो जाएगा, फिर माइनस 4 फिर गुणे में है और x की जगह हम रखेंगे 2 और 2 की घात 2 है तो 2 घात लगा दो प्लस का 3 ऐसा कैसा। अब देखो 5 2 10 माइनस। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व कर लो पहले स्क्वायर को। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 का गुणा हम 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 प्लस का 3 ऐसा कैसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिक गणित के रूल्स आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब माइनस के 16 में से 10 प्लस के जाएंगे तो आपका आंसर काय में आएगा, माइनस के बचेंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। ठीक है, ये समझ लो थोड़ा सा। जैसे कि माइनस का 16 है आपका और प्लस के 10 आपके घटेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो माइनस में बचेगा, तो माइनस के 6 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर माइनस के 6 आंसर रहेगा और प्लस के 3 ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम है, माइनस के 6 में से प्लस के 3 जाएंगे तो घटेगा थे लेकिन आंसर काय में आएगा माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस में है यहाँ पर। ठीक है, तो अपना आंसर काय में आएगा माइनस का 3। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी 100% आपका पूछा जाता बच्चों। ठीक है, गुणनखंड विधि आपकी पूछी जाएगी तो गुणनखंड विधि अच्छे से सीख लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा सवाल 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड आपको ज्ञात करना। देखो गुणनखंड विधि में एक ट्रिक बता देता हूँ, ये समझ लो। एक रूल से है कि x के गुणांक में जितनी भी संख्या है यानी कि एक संख्या है क्या है अपने पास 2 है, उसका गुणा अपने को लास्ट पद से करना है। यानी x के गुणांक में 2 है, इस 2 का गुणा लास्ट पद में करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 2 गुणा 3 यानी कि 6 आएगा। कितना आएगा 6।
अब 6 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने जिनको गुणा करने पे तो 6 आने चाहिए और जोड़ने व घटाने पर बीच की संख्या अपनी आनी चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, देखो 6 गुणा 1 बराबर 6 हो रहा है, 6 कम 6 मिल गया 6। अब 6 प्लस 1 करेंगे 7 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो हमें 7 ही चाहिए था, तो हम 7x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 7x की जगह हम लिखेंगे 6x प्लस 1x लिखो या फिर x लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है, बराबर 7x होता है। तो ये वाला जोड़ा हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इस 7x की जगह लिखेंगे, ठीक है। अब सवाल, ये तो अपना होमवर्क था, ठीक है, जिसे आप रफ कार्य बोल सकते हो। अब सवाल हम नीचे से करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे सवाल। तो 2x² ऐसा कैसा रहेगा आपका, ठीक है, प्लस 7x की जगह हम ये पूरा जोड़ा यहाँ पर उतारेंगे। 6x प्लस का x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो एक x ही है, x लिखो या 1 लिखो, x लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। फिर क्या बचा, प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक जोड़ा है, एक जोड़ा है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो बच्चों कॉमन लेने से एक चीज़ समझ लो, कॉमन वही संख्या आती है जो जिसमें दोनों का भाग जाता है। देखो 2, अगर 2x कॉमन लेंगे तो 2 में 2 का भाग 6 में भी जाता है, तो 2x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर एक x बचा, ठीक है, 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x 2 थे, तो एक तो x यहाँ आ गया, फिर एक ही बचा, एक यहाँ ले लिया हमने, फिर प्लस, फिर 2 का भाग इसमें देंगे, 2 3 6, 3 बार जाएगा, और x जो था कॉमन आ गया था, ठीक है, x प्लस 3 यहाँ पर बचा है, फिर प्लस। अब x प्लस 3 इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक तो अपना कॉमन आता ही सही, और जो बचा वो लिख लो, तो x प्लस का 3, ठीक है। अब जो कॉमन आया संख्या वो निकाल लो, पहले x प्लस का 3 निकाल लो, और जो बचा वो लिख लो 2x प्लस 1, 2x प्लस का 1, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यही 2 गुणनखंड हमारे पास निकल के आ गए। आई होप कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से सवाल करके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।